लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार हो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी, बगसर में आके रवा तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तर। तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। पावन धाम की, पावन ठाव की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सद्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे। काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रम च बाले। यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम। संसाराग्नि प्रशांत्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्री विश्वक्सेन सूर्यः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मॉनिटर करते हो
अब बेस थोड़ा उठाइए, सीटी दे रहा है, थोड़ा सा बेस उठाइए। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, थोड़ा आवाज उठाइए, लीड से उठाइए। अयोध्या की पावन बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज द्वारा आप पावन कथा को श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी धर्मेंद्र जी महाराज द्वारा भी आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, मानव जीवन में हम हो चाहे आप हो, अपने उद्देश्यों से अपने लक्ष्यों से कहीं भटक जाते हैं तो हमारे आपके जीवन में साधन संसाधन की प्रचुरता रहती है, पूर्णता रहती है, लेकिन जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होती। साधन संसाधन रहेंगे लेकिन जीवन में शांति नहीं रहेगी। इसका एकमात्र कारण है अपने उद्देश्य, अपनी नैतिकता, अपनी मौलिकता, अपनी मर्यादा, अपने संस्कार, अपना कर्तव्य से विमुख होने के कारण। केवल हमारे और आपकी बात नहीं है, महर्षि वेदव्यास महाराज द्वारा भी यही हुआ। महर्षि वेदव्यास महाराज वेदों की रचना तो की है, परंतु वेदों के द्वारा दुनिया के लोग को जैसा मंगल होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, जिस प्रकार से वेदों द्वारा लोग अपने स्वरूप को हितमय और मंगलमय कर सके, पर्याप्त नहीं हो पाया। इसलिए व्यास महाराज के मन में अशांति हो गई। वेदों की बात व्यास महाराज ने उपनिषद की रचना किया। उपनिषद की रचना करने के बाद भी व्यास जी के मन में तोष नहीं रहा कि कुछ समाज के लोग बहुत रिझ नहीं पाए, उसकी तरफ उनकी स्थिति नहीं हो पाई। आगे चलकर व्यास जी ने महाभारत के इतिहास की रचना किया। महाभारत के इतिहास की रचना करने के बाद भी व्यास जी को आत्मतोष नहीं हुआ। विष्णु पुराण सहित 17 पुराणों की रचना व्यास जी महाराज ने किया, फिर भी शांति नहीं मिली। एक दिन तो व्यास जी महाराज ने तय कर लिया, जब जीवन के लक्ष्य नहीं पूरे हो रहे हैं, हमारी मौलिकता, हमारी नैतिकता, हमारी नीति, हमारा न्याय, हमारी समरसता, हमारी सहिष्णुता, हमारी समानता, हमारी स्वभाव द्वारा समाज के लोग लाभ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन जीने का क्या मतलब होता है? नीतिकारों ने कहा है, शास्त्रकारों ने कहा है, इस मनुष्य के द्वारा उनके शरीर, वाणी, व्यवहार, धन, संपत्ति, बुद्धि, विवेक से राष्ट्र का, समाज का, प्रकृति का, प्राणी का, संस्कृति का, संस्कार का और कहीं विकास नहीं हो रहा है। उस व्यक्ति को इस संसार में जीते जी मुर्दा के समान बताया गया है। इसलिए जब तक श्वास रहे तब तक से पुरुषार्थ करना ही चाहिए। आप घर गृहस्थी में हैं, परिवार का संवर्धन कीजिए, समाज का संवर्धन कीजिए। आप संत आश्रम में हैं, संत समाज की जैसी हो उसको आगे बढ़ाइए। जो जिस पद पर हो और उसे जहां तक जो भी उसे विकास होने वाला हो, ऐसा नहीं हो पा रहा है तो व्यक्ति जीते जी संसार में मुर्दा के मृतक समान बताया गया है। व्यास जी महाराज ने विचार किया अब जीने का कोई मतलब नहीं, जीकर क्या करेंगे? ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा है? कुत्ता सियार भी जीवन जीते, वही भोजन करते, वही संतान उत्पत्ति करते हैं।
एक गिरिराज महाराज मरने के लिए तय कर लिया। मरना इतना सहज है, रुका तो देते हैं। मरना इतना सहज नहीं है। कितने लोग मरने के लिए काशी में जाते हैं, 1 महीना 2 महीना रहते हैं, वहां चंगा रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आज यही लौट कर घरे आए, अगला दिन चले गए। बहुत ऐसा होता है। मरने के लिए लोग ले गया काशी में, अब हम मरे नहीं, आज यही घरे आए, अगले दिन चले गए। इतना सहज है मरना? नहीं नहीं। देखिए मरने को तो सब लोग मरते हैं, पशु पंछी कुत्ता बिलाल सियार सब मरता है, लेकिन मरने का तरीका होना चाहिए। बोलने का जैसे तरीका होता है, सोने का तरीका होता है, खाने का तरीका होता है, उसी प्रकार मरने का भी तरीका होता है। राजा परीक्षित ने मृत्यु को नहीं टाला, मृत्यु को टाला भी नहीं जा सकता है। राजा परीक्षित ने मृत्यु को नहीं टाला, और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की मृत्यु को टाला भी नहीं, मरने की शैली बता दिया, जीने की शैली बता दिया। यही जीवन में होना चाहिए। आप पूछेंगे महाराज सुखदेव जी ने कौन सी मरने की शैली अपना लिया? राजा परीक्षित को कौन सी जीने की शैली उन्हें अपनाने का आदेश दिया? तो ही सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित कहीं मरो, कोई चिंता नहीं, बस पूछे क्या तुम मरोगे? राजा अपने गुरु जी जब हम जन्म नहीं लिए तो मरेंगे कहां से? ये शरीर जन्म लेता है, शरीर मरेगा, शरीर बढ़ता है, शरीर का ह्रास होगा। हम तो जन्म नहीं लिए तो मरने की बात कहां से आती है? ये आत्मा तो शाश्वत है। शिव जी की बस तुम्हारा मुक्ति हो गया, यही मुक्ति है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन में हमारा जो कलुषित भावनाएं हैं, अस्मिता जो है, अविवेक जो है, असहिष्णुता जो है, असौहार्द जो है, जिस दिन हट जा रहा है उसी दिन हम मोक्ष हो गए। जीते जी हमारा मोक्ष है, जीते जी स्वर्ग है। अगर ऐसा नहीं है तो वहां जाकर के भी वहां से लौटकर हमें आना पड़ता है। स्वर्ग में जाने से कुछ नहीं हो जाएगा। आपने सुना होगा स्वर्ग की गद्दी पर बैठने वाले राजा नहुष, कथा आपने सुना होगा। स्वर्ग की गद्दी पर बैठने वाले राजा नहुष जीने की और मरने की तरीका को नहीं समझे। परिणाम क्या हुआ? स्वर्ग से भी उनको लौट करके आना पड़ा। अरे संसार में मर करके उन्हें अजगर सांप होना पड़ा। हठवश सठ संकट सहे, गालहु नहुष नरेश। आपने सुना होगा कथा का। राजा नहुष इस पृथ्वी के सम्राट थे, सार्वभौम सम्राट थे। आज तो हम किसी जिला प्रदेश देश के बनते हैं, सार्वभौम सम्राट थे राजा नहुष। राजकाज की व्यवस्था करते हुए धर्मविद होकर के धर्म कार्य भी करते थे। ऐसी मान्यता है कि 100 यज्ञ जो करता है स्वर्ग में जाने के लिए बहुमत हासिल कर लेता है। 100 अपराध करता है, सब कुछ स्थिति करता है तो नरक में जाने के लिए बहुमत हासिल कर लेता है। कल मैंने बताया था कि स्वर्ग और नरक दूसरा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ हमारे कर्मों के कारण, हमारे आचरण के कारण, हमारे रहन सहन के कारण, हमारे बुलंद चालन के कारण अगर कहीं समाज में, राष्ट्र में, परिवार में कि हमारे प्रति उदासी हो तो हम जीते जी नरक में हैं। और जो हमारे कर्मों के कारण यहाँ भी समाज राष्ट्र में आदर के साथ याद किए जाते हों, यहाँ भी स्वर्ग है, वहां भी मोक्ष है। वहां स्वर्ग तो कोई कोई समझता है, कोई कोई जानता है, लेकिन यहाँ हम सब समझ लेते हैं। इसलिए हमारा जीवन का नैतिकता जो है, आचरण जो है, यही स्वर्ग मोक्ष का कारण है। ठीक है, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ व्रत, ये तो हमारी दिनचर्या है। एक बार हमसे लोगों ने पूछा था झारखंड में कि महात्मा जी ये पूजा पाठ यज्ञ से क्या लाभ है? हमने कहा कुछ भी लाभ नहीं है। वो शायद हमसे सुनना चाहे कि आजकल जैसे लोग ऑफर दे रहा है, लोग अमुक काम करो करोड़पति बन जाओगे, अमुक काम करो लाखपति बन जाओगे, अमुक काम करोगे हजारपति बन जाओगे। सोचिए हो सकता है महात्मा जी ऐसा ऑफर दे दे?
उन्हें कुछ भी लाभ नहीं है कि उसी भाषा में तो समझाना पड़ेगा ना। अब हम उपनिषद की बात कहने लगे, ये शास्त्र में लिखा है, वेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, पुराण में लिखा है, माने पुराण है, वो फुकट अब आपका वेद शास्त्र मानते ही नहीं है। वो कहेगा हम आपका वेद शास्त्र मानते ही नहीं है, तो कैसे आप समझाएंगे? अरे मानने वाले को भी आप कहेंगे, और जो माने को तैयार नहीं है तो मैंने कुछ भी लाभ नहीं है, फिर ऐसे कैसे आप कह रहे? मैं कहा कुछ भी लाभ नहीं। जब वो कहेंगे नहीं महाराज कुछ तो लाभ होगा, बस आप इतना मान रहे लाभ है, तो मैंने उनको समझाया कि अच्छा एक बात, अच्छा काम करने से नुकसान क्या है? अब मैं उनसे पूछा अच्छा काम करने से नुकसान क्या है? मंदिर में देवी देवता होते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य होता है कि नहीं होता है? ये तो बात की बात है। दान पुण्य करने से स्वर्ग मोक्ष होता है कि नहीं होता है? ये तो बात की बात है। आज सरकार किसी को कपड़ा देती है, किसी को राशन देती है, 20 रुपए चावल खरीदती है और 1.5 रुपए देती है, ये परमार्थ है कि नहीं है ना? सरकार किसी को मकान दे रही है, किसी को शिक्षा दे रही है निःशुल्क में, किसी को सुविधा दे रही है, बस वही मान लीजिए, वही मान लीजिए। आप नहीं मानते हैं धर्म, कोई बात नहीं, ये मान करके भी अगर कहीं यज्ञ किया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है, पाठ किया जा रहा है, अब उसमें कहीं किसी को कंबल दान कर दिया गया, सरकार जो है रोजगार की गारंटी देती है, दे रही ना कि रोजगार को हम गारंटी देते हैं, एक चल रोजगार एक वचल रोजगार, तो चल रोजगार की गारंटी में सरकार द्वारा एक नहीं भाई चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन मनरेगा के तहत अमुक अमुक जो मजदूर हो उनको आपको देना पड़ेगा, वही मान लीजिए हमको कि भाई कम से कम टेंट वाला, लाइट वाला, माइक वाला, पंडाल वाला, जगशाला वाला, भोजन बनाने वाला, कम से कम सैकड़ों लोगों को मैं हर एक सप्ताह में चाहे सालों भर में रोजगार देता हूं, तो 100 आदमी की उदाहरण में दे दिया, अधिक लोग रोजगार मिलता है, लेकिन 100 आदमी को भी रोजगार मिलता है, इससे नुकसान क्या है? मैं उन महानुभावों से पूछना चाहूंगा जो आज के नास्तिक विचारक धारा के हैं, उनसे पूछना चाहूंगा, जब अपने पूजा पाठ धर्म को मुख्य स्वर की बात तो छोड़ दिए, करने वाला समझेगा और कराने वाला समझेगा, लेकिन आप नहीं मानते हैं, इससे नुकसान क्या हो रहा है वो समझा दीजिए। सरकार रोजगार देती है, रोजगार गारंटी की बात करती है, उसको आप आदर कर, सरकार ने हमको इतना रोजगार दे दिया, इस जग के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, कथा के माध्यम से कई सैकड़ों आदमी को रोजगार सालों भर मिल रहा है, कोई आपको लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई आपको लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये मानकर भी अपने आप में धर्म करना कोई गलत नहीं है, ठीक है, वो बात अलग है, आध्यात्मिक की बात। इसलिए उन महानुभाव से यही बात मैंने निवेदन किया, मान गए, समझ गए स्वामी जी, ये बात आपने ठीक कहा। दूसरा बात उनको मैंने एक आध्यात्मिक मध्यम आध्यात्मिक बात बताया, मंदिर में देवी देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, तीर्थव्रत में पुण्य होता है कि नहीं होता है, ये तो मानने करने वाले की बात है, लेकिन मंदिर में जाने से पहले, मंदिर में जाते समय और मंदिर से लौटते समय हमारे मन में होता है हमें झूठ नहीं बोलना है, अमुक नहीं करना है, अमुक नहीं करना है, अत्य नहीं करना है। अगर हमारे वो कर्म को करने से चाहे हो या न हो, गलत कर्मों को त्यागने की भावना आती हो, अच्छे कर्मों करने की प्रेरणा होती है, ये कम भावना है, ये कम लाभ है। एक अपराधी को बैलेंस बनाने के लिए सरकार को करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है, यहाँ पर भाग गया तो वहां भाग गया तो वहां उसको करना है, रोज उस पर नीलामी होता है अपने आप में, और रोज उस पर अपने वारंट जारी किया जाता है कि वो पकड़ में आएगा इतना पुरस्कार, इतना, हम बिना किसी की नीलामी कितना कुछ किए ही और उसको कोई समझा बुझा कर अच्छे मार्गों पर लगा दे रहे हैं, ये कम फायदा है, हमको समझा दीजिए। महानुभाव जो ऐसे लोग उतर करते हैं वो समझा दे, ये कम लाभ है। कोई व्यक्ति गलत मार्गों में जा रहा हो और उसको हमारे कहने से, समझाने से अपने आप में, कहीं किसी घर में 1000 रुपया का आमदनी होता हो, 5000 का आमदनी हो और उसके घर का परिवार कहीं 2000 रुपये के शराबे पी जाता हो, 1000 रुपये के जुए खेल जाता हो, तो हमने कहा भाई ऐसा करना ठीक नहीं है, तो कम से कम 3000 रुपया उसको एक घर में हमने बचा दिया, वो 3000 रुपया में 1000 बच्चों को पढ़ाई के फीस में काम लगाएगा, 1000 का नमक सब्जी खरीदने के काम में लगाएगा और 1000 रुपया दवा के काम में लगाएगा। मैंने दिया कुछ नहीं, लेकिन अपने वाणी द्वारा कह करके और उसी के पैसा उसे घर में सुरक्षित करके और व्यवस्थित कर दिया, ये कम लाभ है। तो हमसे समझाया जाएगा आखिर क्या इससे नुकसान हो रहा है। अतः मैंने उनको समझाया तो बेचारे बहुत प्रसन्न हुए, महात्मा जी आपने बात ठीक कहा। इसीलिए चाहे हो या न हो,
फिर भी धर्म करने से कोई नुकसान नहीं है, याद रखिएगा। बाकी जो धर्म को मानने वाले हैं, वेद को आदर करने वाले हैं, शास्त्र को आदर करने वाले हैं, तो शास्त्र में तो बताया गया है कि हमारे जीवन के हर अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छा आचरण पग पग पर हमें उत्तम स्थिति को प्राप्त कराने वाला होता है, उत्तम तत्व को प्राप्त कराने वाला होता है। इस शास्त्र की मान्यता और शास्त्र के प्रति आदर करने वाले के लिए बताया गया है। जो नहीं भी आदर करता है उनको भी कोई नुकसान नहीं है, ऐसे समाज राष्ट्र का कोई नुकसान नहीं। महर्षि वेदव्यास जी महाराज वेदों की रचना किए, उपनिषद की रचना किए, महाभारत इतिहास की रचना किए, 17 पुराणों की रचना किए, मन में शांति नहीं मिली। एक दिन तो व्यास महाराज उदास हो गए। मैं जिस लक्ष्य के लिए अपनी मौलिकता स्वरूप को समझ करके शास्त्रों का प्रणयन किया, शास्त्रों का लेखन किया, उस शास्त्र से समाज के लोगों को उस प्रकार से लाभ नहीं हो रहा है, अब मेरे जीवन का क्या मतलब होता है। एक व्यास महाराज स्वयं अपने आप मरने के लिए संकल्पित हो गए, अब मर जाते तो अच्छा होता है। बड़े लोग जो होते हैं उनके जीवन में भी विषम परिस्थितियां आती है, समान लोगों के जीवन में भी विषम परिस्थितियां आती है। जो बड़े संत सज्जन लोग होते हैं वो विषम परिस्थितियों में धीरता को धारण करते हुए, धैर्य को धारण करते हुए उस विषम परिस्थितियों को वो स्वीकार करते हैं। और जो सामान्य जीवन जीने वाले हैं, किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां आती है, उनके पास धैर्य नहीं होता है, विवेकपूर्ण धैर्य नहीं होता है, और अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। महर्षि वेदव्यास जी महाराज के मन में उदासी तो आई, उदास तो हुए, एक विचार कर लगे क्या मरे कि नहीं मरे, मरे तो कैसे मरे, ये सोचते हैं। 100 बार बुरा काम करने के लिए लोग सलाह दें, हजारों लोग समर्थक हो जाए बुरा काम कराने के लिए, फिर भी सोचते रह जाइए, सुनते रह जाइए, मत कीजिए। अच्छा काम में सैकड़ों लोग विरोध करने वाले हो, एक समर्थक, एक दो समर्थक हो या नहीं हो, लेकिन अच्छे कामों से पैर पीछे नहीं हटाना चाहिए। क्यों? बुरे कामों में 100 हजारों लोग सलाह तो देंगे, लेकिन जब आप फंस जाएंगे तो सब लोग भाग जाएंगे। अच्छे कामों में एक लोग सलाह देने वाले होंगे, लेकिन जब काम शुरू कर देंगे तो हजारों लोग आपको पीछे लग जाएगा। यही आयोजन हो रहा, 2-4-10 लोग मिलकर प्रस्ताव रखे होंगे, आज हजारों लोग साथ में हैं। और देखेंगे कहीं विवाद होता है, गुहार बहुत लंबी होती है, और जब कोई व्यक्ति फंस जाता है तो हम नहीं थे, तो हम नहीं थे, तो हम नहीं थे, सब भाग जाता है। जो 2-4 को फंसना होता है फंस जाता है। महर्षि वेदव्यास महाराज के जीवन में विषम परिस्थितियां तो आई, लेकिन विषम परिस्थितियों में विवेकपूर्ण धैर्य को स्वीकार किया, और विवेकपूर्ण धैर्य को स्वीकार करने का परिणाम हुआ व्यास जी महाराज की भावना को मंगल करने के लिए देवर्षि नारद जी महाराज का व्यास जी के आश्रम पर आगमन हुआ। व्यास जी के आश्रम का नाम है सम्याप्रास। क्या नाम है? सम्याप्रास। ये कहां है? सरस्वती नदी के पावन तट पर। जब आप बद्रिकाश्रम जाते हैं तो बद्रिकाश्रम बद्रीनारायण के मंदिर से आगे जब जाएंगे एक माना गांव है, बहुत लोग जाते हुए दर्शन करने के लिए। माना गांव, उस माना गांव से आगे जब जाएंगे तो गणेश आश्रम है, उस आश्रम से आगे और जाएंगे व्यास जी का आश्रम है सम्याप्रास, वहां से और आगे जाएंगे तो पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ है, जो सतपथ या और कुछ नामों से जाना जाता है। वहां से पांडव लोग स्वर्ग की यात्रा है, माने पर्वतों से आगे अपने आप चले गए। यही है सम्याप्रास आश्रम, व्यास जी के आश्रम का नाम है। व्यास जी के आश्रम पर नारद जी का आगमन हुआ। आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम का मतलब क्या होता है? आसमंताश्रम आश्रम।
अगर व्याकरण से, ग्रामर से आश्रम शब्दों को परिभाषित किया जाए तो आसमंता श्रम, आ माने अच्छी प्रकार से, श्रम माने श्रम थकावट, अच्छी प्रकार से जहां श्रम का निवारण हो जाए उसी का नाम क्या है? आश्रम। जैसे ठंडा का समय है, कोई ठंडे पानी में आपने अपने हाथ पैरों को दिनचर्या में लगाया, या कोई ठंडा है, यही आग की ज्वाला के सामने आप आए, आह आपने किया, माने जो ठंडा से आपका शरीर कांप रहा था वो अग्नि के पास आकर के थोड़ा राहत मिल गया। गर्मी का समय है, चिलचिलाती धूप में आप चल रहे हैं, किसी वृक्ष की छाया में आए, आपने जो आपका श्रम था ताप का, वहां पर विश्राम है। इसी का नाम आश्रम है। हम थके हुए हैं, हम भटके हुए हैं, हम अटके हुए हैं, हम लटके हुए हैं, जहां जाने के बाद, जिसको पकड़ने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको मानने के बाद, जिसको स्वीकार करने के बाद हमारा थकावट, हमारा लटकना, हमारा भटकना, हमारा विचलित होना, वहीं पर जहां विराम ले ले और सतपथ पर हम चलने के लिए अग्रसर हो जाए, उसी का नाम आश्रम है। आश्रम का मतलब ये नहीं कि हम आयासी जीवन में थे, वहां जाने के बाद और आयासी ही जीवन में हो गए। ये कौन सा आश्रम है? त्याग की भावना को आश्रम कहा जाता है, सदाचार की भावना के जहाँ प्रेरणा मिले उसको आश्रम कहा जाता है, सन्मार्ग की भावना जहाँ प्रेरणा मिले उसको आश्रम कहा जाता है। ऐसा अगर नहीं होता है तो या तो हमारे में, अरे भाई केवल दवा में ही दोष नहीं होता है, या तो रोगी का रोग ऐसा है कि दवा नहीं सही कर पा रही, या तो दवा 2 नंबर का है, या तो दवा करने वाले डॉक्टर, तीनों को होता है। दवा भी ठीक होना, डॉक्टर भी ठीक होना, और जांच करने वाले उपकरण भी ठीक होना, और रोगी के बारे में समझना, ये सब होगा तब रोग पर सिस्टम पर हम कर पाते हैं। इसलिए आश्रम का मतलब जिसको स्वीकार करके, मान के, सुन के, जान के हम जीवन में कोई भटकाव हो, वो भटकाव हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, उसी का नाम आश्रम। आश्रम महर्षि वेद व्यास महाराज के आश्रम का नाम है सम्याप्यास। व्यास जी के आश्रम पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आते ही आते व्यास जी के सत्कार और सम्मान को स्वीकार करने के बाद पूछी जी, हालांकि नीतिकारों ने कहा है अनापृष्टित कश्चित कुर्यात्, बिना पूछे, बिना सलाह मांगे किसी से कुछ कहना नहीं चाहिए, सलाह नहीं देना चाहिए। लेकिन हर जगह नियम लागू नहीं होगा। प्रजा कहेगी तब राजा कोई कहेगा, या राजा कहेगी तब प्रजा कुछ कहेगा, रोगी कहेगा तब डॉक्टर कहेगा, या डॉक्टर कहेगा तब रोगी, बाप कहेगा तब बेटा, और बेटा कहेगा तब बाप, पति कहेगा तो पत्नी, या पत्नी कहे तो पति, स्वामी कहेगा तो सेवक, और सेवक कहे तो स्वामी। नहीं, जैसा होना चाहिए, नहीं भी कोई पूछता है, कहता है दूसरे कह करके उस दिनचर्या को पूरा होना चाहिए, वहां नियम लागू नहीं होता है। और बाकी पर अब स्कूल में गुरु जी जाए, अब बैठ जाए कुर्सी पर, कहीं कि चेला जब पूछेगा तभी कुछ पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाइए, पूछने से तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाए तो कोई बात नहीं पूछे तभी पढ़ाइए। तो वहां ये नियम लागू नहीं होगा, क्या ना प्रेषित कश्चित बुरिया, बिना पूछे कुछ सलाह नहीं देना चाहिए। नारद जी महाराज बिना व्यास जी के पूछे ही नारद ने पूछ दिया, व्यास जी आप उदास हैं, आपके मुखमंडल को देखने से पता चलता है कि आपकी स्थिति तो उसी तरह से है जैसे किसी कृपणी व्यक्ति का कहीं धन भूल गया हो, खो गया हो। कृपणी व्यक्ति को तो आप जानते होंगे, कंजूस आदमी का। अभी कहा तो हमारे देवरिया के सामने अच्छा, हमको अच्छा लगा, उनकी कथा में सुन रहा था, कह रहा था किसी कथा में सुनते रहते कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, तो अच्छा उन्होंने मक्खी चूस आदमी की कथा सुना है, तो हमको बहुत अच्छा लगा उनकी कथा अपना आपने। एक कंजूस के बारे में आप जानते होंगे, शास्त्र में बताया गया है कि जैसे पाप का नाम नहीं लेना चाहिए, उसी प्रकार से कंजूस का भी नाम नहीं लेना चाहिए।
दोष लगता है। आत्मनामम गुरो नामम, आत्मनामम गुरुर नामम नाति कृपण। अपना नाम, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। पत्नी को पति का नाम और पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े बेटा का नाम नहीं लेना चाहिए। आदर से कोई काम हो, नौकरी चाकरी हो तो बात ठीक है, लेकिन बात बात व्यवहार में नहीं लेना चाहिए, ये बताया गया है। साथ ही साथ अति कृपणी व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। देखिए कृपणों का भी एक साम्राज्य होता है, बात समझिएगा। हास्य में एक कृपणी की कथा में सुना दूं, कृपणी व्यक्ति की मैं कथा सुना दूं। एक गांव में दो कंजूस व्यक्ति रहते थे। कृपणता की अंतिम सीमा थी। देह महक रहा है, कपड़ा नहीं खींचेगा। आज भी बहुत से गांव में लोग होते हैं, धनी मनी गांव में रहेगा, कपड़ा महक रहा है, देह महक रहा है, लेकिन कपड़ा जो साफ नहीं देखेंगे। आज भी उसको होता है। किसके रखे हो भाई? 10 गो डाला चाबी बने रहेगा पुराना में। गांव के लोग भी जो होते वैसे ही लोग मालिक भी बना देता है। कोई भी आएगा, भिक्षुक है, कोई आए, कोई घर में नहीं है, देना होगा 2 मुट्ठी दे के मुट्ठी देगा। ऐसे कंजूस होते हैं। गांव में 2 कृपणी व्यक्ति रहते थे। कहीं गई कथा में संत महात्मा लोग कह रहे थे, तो सोचा चलो कृपणता तो बहुत किया, लेकिन थोड़ा सा सखर्ज होना चाहिए। दोनों ने मन में संकल्प ले लिया और गया, और जाकर के सोचा कि चलो सबसे पहले शरीर पर भी, शरीर जो है शरीरम वसु विज्ञानम, इस शरीर से कुछ संवर्धन करने वाला है। जाकर के 250 ग्राम घी खरीदा दोनों ने। कितना? 250 ग्राम घी खरीदा। अब दोनों का अब हम लोग कंजूस नहीं रह गए। अब गांव के लोग नहीं कह पाएंगे हम कंजूस हैं। अब भोजन में अपने परिवार के लोगों को कहा कि देखो अब हम कंजूस ऐसा नहीं रह गए जैसा दुनिया समझती थी, लेकिन स्वभाव जल्दी छूटता नहीं है, आप लोग कहते भी है, ठीक है। अब प्रथम कंजूस जो है घी तो जरूर खरीद कर लाया। भोजन जब बन जाता कहता कि इसी तरह से डाल देंगे तो कुछ ही दिन में समाप्त हो जाएगा। एक शीशा का सलाका ले लिया और सलाका लेकर के घी में डूबो देता, और डूबो करके जितना भोजन होता उसी में छुआ देता, छुआ देता। इसी 10 दिन चर्चा चलता। कुछ दिनों के बाद दोनों मित्र की मुलाकात हो गई। अरे भाई इसमें हरा भरा लग रहे हो, क्या कभी ऐसा कंजूस नहीं रह गया हूँ। अच्छा क्या करते हो? कहते मैं भी अब घी खाता हूँ। अच्छा कैसे खाते हो? तो उसने कहा कि सुनिए 250 ग्राम घी खरीदा हूँ, और 250 ग्राम घी जो खरीदा हूँ तो भोजन जब बनकर तैयार हो जाता है तो शीशा के सलाका जो होता है उसी सारे भोजन में छुआ देता हूँ। ऐसे खर्चा करते करते लगभग हमारे पास 200 ग्राम घी बच गया है, 50 ग्राम घट गया है। 6 महीना से खा रहे हैं। अब बताइए क्या होगा? दूसरा मित्र के राम राम राम, इतना खर्चा करोगे तो कहां से आएगा? अब बताइए 50 ग्राम घी में 6 महीना खाया, दूसरा ने इतना खर्चा करोगे तो कहां से आएगा? दूसरा मित्र ने कहा। तो प्रथम ने कहा कि तो तुम क्या करते हो? कहते मैं भी घी खा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं खा रहा हूँ। अच्छा कैसे खाते हो? मैं भी आज से 6 महीना पहले 250 ग्राम घी खरीदा, और घी खरीद कर मैं भी रोज खाता हूँ, लेकिन अभी तक हमारा 250 ग्राम घी बचा हुआ है। अभी सब लोग हैरान हो, आप भी हैरान हो जाएंगे, ये कैसे हो गया भाई? वो तो बताया कि भाई 50 ग्राम खर्चा भी हो गया। अरे भाई कैसे खाते हो? दूसरे का सुनो, तुम्हारे जैसा मैं नहीं करता हूँ। जब भोजन बनकर तैयार हो जाता है तो घी का जो डिब्बा जो होता है, शीशी जो होता है, भोजन को छुआ देता है। अब बताइए ऐसे कंजूसों का भी एक साम्राज्य होता है। इसीलिए आत्म नामम गुरुर नामम, अपना नाम, गुरु का नाम और अति कृपण व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़े बेटा का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आज के जमाना में तो एडवांस बना हुआ है लोग। हम एक बार ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, एक देवी जी थी, लेटेस्ट युग की थी अपने आप में। ए संतोष जी, मालूम पड़ा कि अपने सर्वेंट को बुला रही है। अरे अब उसको प्रसन्न था कि हमारा नाम लेकर बुला रही है। अब आज नया युग ही हो रहा है, और पत्नी जो है पति को बुला रही है, पति जो है वो भी उसके नाम लेकर बुला रहा है। नहीं नहीं, पहले के जमाने में हमारी माताएं होती थी, देखेंगे या बूढ़े बुजुर्ग होते थे,
अगर कहीं नाम लेना होता तो कहते ठीक है, अब उनके पिताजी को बुला लो, उनके चाचा जी को बुला लो, ऐसे उनके बाबा, ये तरीके को बुलाया जाता था। शास्त्र में पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, आप पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटा का नाम, क्योंकि इससे हमारा ऐश्वर्य कीर्ति जो है इसमें कहीं न कहीं धूमिलता आती है। अतः नीतिकारों ने मर्यादा दिया। अरे ऐसे भी कहा जाता है भाई, देखते उसने पूछा ये सब क्या फालतू धर्म की बात करता है महात्मा लोग, तो गुरु कमेंट करता है। आज भी समझ लीजिए, साधारण कोई चपरासी जो होता है, चाहे कोई भी कर्मचारी होता है, अपने आला कमान का नाम लेता है क्या, सर 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 वहां से करता है ना, तो वहां तुम मान लोगे। यहाँ धर्म की बात कमेंट करते हो कि क्या ये धर्म की बात करता है लोग, तुम भी तो वही करते हो। कोई भी कर्मचारी जो होता है अपने आला कमान अधिकारियों का नाम लेता है, नहीं लेता है, सर सर कहता है, महाशय कहता है, श्रीमान कहता है। तो इसी शास्त्र की बातों को मानना पड़ेगा आपको, न तो वही बात को हटा दो। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए मानवीय जीवन में हमें अपने जीवन को स्थिति पर ढालना पड़ता है। हमारे व्यास जी महाराज के आश्रम का नाम है सम्याप्रास। सम्याप्रास आश्रम पर आने के बाद नारद जी ने पूछा, व्यास जी आपका मुखमंडल तो उसी तरह से दिखाई पड़ रहा है जैसे किसी कंजूस और कृपणी व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा धन हो गया हो। अरे महाराज, आप संत हैं, आपके दर्शन करने से, आपके वाणी, आपके उपदेश से जो लोगों